Good morning, student. I am Vijay Verma. Welcome back to our YouTube channel, Mr. Math. Today in this video, we will learn Roman numerals. Okay, student, आपके मन में यह क्वेश्चन आते होंगे कि numerals किसे कहते हैं, उनको किसने बनाया और ये कहाँ से आए। तो स्टूडेंट, नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हिंदू मैथमेटिशियन ने इन्वेंट्स किया। इन नंबर को बाद में अरब्स ने अडोप्ट मीन्स अपनाया और इन नंबर्स को वेस्ट कंट्री में इंट्रोड्यूस मीन्स पेश किया, इसलिए इन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। अब यहाँ न्यूमरल्स का मतलब है ए ग्रुप ऑफ डिजिट। एग्जाम्पल 111, 8576, 89,436 etc। हिंदू अरेबिक नंबर में हम नंबर लिखने के लिए 0 से 9 तक डिजिट मीन्स अंकों का यूज किया जाता है। इन नंबर्स के अलावा और भी नंबर है जिनको हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं, लगभग 2000 साल पहले रोमन ने एक न्यूमरल्स को डेवलप किया जिसमें केवल 7 अल्फाबेट लेटर यूज किए जाते थे। 7 अल्फाबेट लेटर के कॉम्बिनेशन को रोमन न्यूमरल्स कहा गया और ये 7 अल्फाबेट लेटर हैं I, V, X, L, C, D, M। इन रोमन नंबर्स में I इक्वल टू 1 होता है, V इक्वल टू 5 होता है, X इक्वल टू 10 के इक्वल होता है, L इक्वल्स टू 50 के होता है, C इक्वल टू 100 होता है, D इक्वल टू 500 होता है और M इक्वल टू 1000 होता है, जिनका यूज रोमन नंबर द्वारा लिखने के लिए किया जाता है। यह नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं है और इसलिए यह नंबर सिस्टम लार्ज नंबर के लिए फिट नहीं बैठता। रोमन नंबर में 0 के लिए कोई लेटर यूज नहीं किया जाता। इसका कारण यह भी हो सकता है कि 0 का इन्वेंट उसके कई साल बाद हुआ था। These symbols are combined according to some simple rules to write the numerals. Now we come out rule for writing Roman numbers. Rule 1. Repetition of a Roman numerals means addition. मीन्स यहाँ पे यदि कोई रोमन नंबर रिपीट होता है तो उसका मतलब ऐड करना होगा। एग्जाम्पल I मीन्स 1 + 1 2, XX मीन्स 10 + 10 = 20, XXX मीन्स 10 + 10 + 10 = 30, CC मीन्स 100 + 100 = 200, CCC मीन्स 100 + 100 + 100 = 300, MM मीन्स 1000 + 1000 = 2000। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली जो बात है कि यहाँ पे केवल I, X, C और M यही रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स, इससे ऊपर नहीं। और दूसरी बात यह है V, L और D ये कभी भी रिपीट नहीं होते। नंबर 2, ए स्मॉलर वैल्यू सिंबल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर वैल्यू सिंबल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर वैल्यू सिंबल। मीन्स यहाँ पे जो यदि छोटी वैल्यूज होती है अगर वो लार्जर वैल्यू के राइट साइड में लिखी हो तो उसको हम ऐड करेंगे। जैसे VI इक्वल्स टू 5 + 1 = 6, VII इक्वल्स टू 5 + 1 + 1 = 7, XI मीन्स 10 + 1 = 11, LX इक्वल्स टू 50 + 10 = 60, CX equals to 100 + 10 = 110, CXXX equals to 100 + 10 + 10 + 10 = 130. Rule 3. A smaller value symbol written to the left of a large value symbol is always subtracted from the large value symbol. Means smaller value को हम large value के लेफ्ट साइड में लिखें तो इसका मतलब होगा कि हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1,
I can be subtracted from V and X. A. IV equals to 5 minus 1 is equal to 4. अब यहाँ पे जो I है वो V से छोटा है क्योंकि I का मतलब 1 होता है और V का मतलब 5 होता है. रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलर वैल्यू यदि लार्जर वैल्यू से लेफ्ट साइड में है तो हम माइनस करेंगे. इसी तरीके से B. IX is equal to 10 minus 1 is equal to 9. Example 2. X can be subtracted from L and C only. A. XL equals to 50 minus 10 equals to 40. अब यहाँ पे जो X है वो L से छोटा है और X जो है वो L के लेफ्ट साइड में है. तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, L में से X को माइनस करेंगे, मीन्स 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40. इसी तरीके से XC इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90. अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 पर. C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली. फॉर एग्जाम्पल CD मीन्स 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 400. अब यहाँ पे जो C है वो D से छोटा है क्योंकि C का मतलब 100 होता है और D का मतलब 500 होता है. रूल के अकॉर्डिंग C यहाँ पे लेफ्ट साइड में है D के, तो इसलिए 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 400 आएगा. इसी तरीके से B. CM इक्वल्स टू 1000 माइनस 100 इक्वल्स टू 900. अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो V, L और D ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे. When a smaller value symbol is placed between two large value symbol, it is always subtracted from the large value symbol. Means जब smaller value symbol को हम two large value symbol के बीच में रखते हैं तो हमेशा smaller value symbol जो होती है, जो उसके राइट साइड में जो नंबर होता है लार्ज वैल्यू वाला, उसमें से माइनस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल XIV मीन्स X का मतलब 10 होता है और I का मतलब 1 और V का मतलब 5. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखें 10 प्लस 5 माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे जो I है वो V के लेफ्ट साइड में है तो इसलिए हमने क्या लिखेंगे 10 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14. XIX इक्वल्स टू 10 प्लस 10 माइनस 1. अब यहाँ पे 10 माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो I है वो X के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है. Therefore 10 plus 9 is equal to 19. Next is CXC equals to 100 plus 100 minus 10 equals to 100 plus 90, that is 190. तो यहाँ पे जो CXC में जो X है वो C के लेफ्ट साइड में, तो इसलिए हमने 100 में से 10 माइनस किया. अब इस तरीके से आगे देखते हैं. CXIV मीन्स 100 और X की जगह क्या रखेंगे 10 और IV की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 1. तो जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 114. क्वेश्चन. राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स. A 175, B 1397, C 256 and D 460. When we write any numbers in Roman numerals, we write it in expanded form first and then write it. Roman numerals. A 175 equals to 100 plus 70 plus 5. अब 100 को क्या लिखेंगे C लिखेंगे और 70 को क्या लिखेंगे LXX और 5 को क्या लिखेंगे V. इसी तरीके से हम B वाला भी करेंगे 1397. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 1000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 7. अब 1000 क्या लिखेंगे M, 300 को क्या लिखेंगे CCC और 90 को क्या लिखेंगे XC और 7 को क्या लिखेंगे VII. इसी तरीके से C 256 को पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 200 प्लस 50 प्लस 6. 200 को क्या लिखेंगे CC लिखेंगे, 50 क्या लिखेंगे L और 6 को क्या लिखेंगे VI. इसी तरीके से D को करेंगे 460 इक्वल्स टू 400 प्लस 60. 400 को कैसे लिखेंगे CD और 60 कैसे लिखेंगे LX.